अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ जावेद शाह नाज़रीन मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे हाज़िर है। नाज़रीन, सिंध की सूरत हाल के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज सिंध की सूरत हाल में मौजूदा जो करवट ली है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, पहले कहना चाहूँगा जमात इस्लामी ने रवाबित बढ़ाए हैं पीटीआई से। तो पीटीआई ने उसको अपने जितने उनके बल्दियाती कौंसलर हैं उनकी हिमायत का यकीन दिलाया है। बहरहाल सादा अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली है, मगर अगर पीटीआई के अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ नून लीग के हैं, कुछ आगे, अगर पीपल्स पार्टी उस पर अपने साथ मिलाती है तो सूरत हाल में एक रस्साकशी शुरू हो जाएगी और आवाम के काम जो है यूँ के त्यों रहेंगे। शहर में वही सूरत हाल पैदा की जा रही है। एक ये पीटीआई का जमात इस्लामी से मिलना भी एक, मैं समझता हूँ, कोई शहर के लिए एक साजिश है, क्योंकि एमक्यूएम तो इलेक्शन में हिस्सा लिया नहीं था। पीपल्स पार्टी अपना मेयर चाहती है, जमात इस्लामी अपना मेयर चाहती है, पीटीआई का मेयर कभी आ नहीं सकता था। तो पीटीआई ने इस तरीके से इसमें हाथ मिला के जमात इस्लामी से, और अभी तक जो है अभी कोई बाज़ाब्ता उसका ऐलान नहीं हुआ है, उनकी बातचीत हुई है और उसमें कुछ मंजूरियाँ हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर जमात इस्लामी और इनका एक बिलफर्ज माहौल बन भी जाता है मेयर कराची शहर के अंदर, तो काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने शरीफ हुकूमतें तो है नहीं कि अपने अपोजिशन हो तो उसको मुकम्मल पैसा दे दिया जाए, उसके हवाले कर दिया जाए पूरा बजट। पीपल्स पार्टी भी कभी ये देना नहीं चाहेगी। इस तरह लोगों के काम रुके रहेंगे, फिर वही शहर में एहतजाज होगा और अब रोडों पे लोग होंगे, रोड खुदे होंगे, रोडों में काम नहीं हो रहे होंगे, गटर उबले हुए होंगे, सारा मामला यानी कि ख़राब हो जाएगा इनके। तो फितरी जो इनका था जमात इस्लामी का, वो पीपल्स पार्टी के साथ था, और पीपल्स पार्टी भी काम के जज्बे से सरशार है, जमात इस्लामी भी सरशार है। पीटीआई और नून लीग वगैरह ये इसलिए सरशार नहीं है क्योंकि इन्होंने इतनी सीटें ही हासिल नहीं की कि ये काम करने का कोई इरादा करे या कोई इनके अंदर ख्वाहिश भी पैदा होती। ख्वाहिश तो होगी, यकीनन इलेक्शन लड़ा है इसी बलबूते पे कि जनाब हम बल्दियात में आ गए, मगर जब उनको सीटें नहीं मिली तो ये काम नहीं कर सकते। काम करने वाले सिर्फ जमात इस्लामी है। मैं तो कहता हूँ पीपल्स पार्टी चंद कदम पीछे हट जाए, जमात इस्लामी को मेयर दे दे, और पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी मिल भी सकती है। मगर ये अपनी ज़ाती पार्टियों के मफाद में सोच रहे हैं, मुल्की मफाद में या शहर के मफाद में इनको कोई अजीज़ नहीं है। इनको दोनों पार्टियों को मैं तो ये कहूँगा, अगर ये दोनों मिलके एक अवाम के लिए यहाँ बल्दियात में मिल जाएं, हाथ मिला लें, तो बड़ा खुश असलूबी से शहर के मसाइल हल होंगे और शहर में तरक्की होगी, तामीरात होगी और नए नए रोड बनी हो। मैं समझता हूँ दोनों इदराक रखती हैं कराची शहर के हालात का, कितनी खराबियाँ हैं। अच्छा, उसमें मेयर के भी नाम आ रहे हैं सामने। उसमें पहले नजमी आलम का आता था, नजमी आलम पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते थे, नजीब अहमद उनके बड़े भाई हैं, कंट्रोमेंट के बोर्ड के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसके अलावा इसमें यानी कि वहाब साहब जो थे हमारे साहबका जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए थे, उनका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा एक बड़ा नाम आ रहा है डॉक्टर आसिम का। डॉक्टर आसिम जो हैं ये ज़ियाउद्दीन अस्पताल के मालिक हैं, और ज़ियाउद्दीन सर ज़ियाउद्दीन जो थे इनके ये दामाद हैं। तो ये इस तरीके ये एक बड़ा इनका खानवादा है, और डॉक्टर आसिम इस वक्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं ज़रा सेंट्रल में, गैर सरकारी तौर पे भी। जरदारी साहब से उनके ख़ास मरासिम हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर आसिम को शहर का मेयर बना दिया जाएगा तो उनके जरदारी साहब से भी डायरेक्ट मरासिम, और उनके हाथ बड़े लंबे हैं, वो पीपल्स पार्टी से पैसा लेना भी जानते हैं। पीपल्स पार्टी के तो कैंडिडेट कैसे ऐसे आएंगे, मगर जो फिर भी रुकावट होती है, जो ब्यूरोक्रेसी रुकावट डालती है, तो उसमें वो उनको कोई रोकेगा नहीं। जितना पैसा लेना चाहेंगे वो पार्टी से ले लेंगे, और उनका पार्टी में भी असर रसूख है, और इस तरह पार्टी वो इस लेवल के आदमी हैं कि वो कुछ भी अपने पास से भी लगा सकते हैं। सेंट्रल में वो रोड वोड काफ़ी बना रहे हैं। सेंटर के जो सदर भी हैं वहाँ के पीपल्स पार्टी के मसरूर हसन, पुराने पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। तो इस तरह बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो मैं अपनी राय के मुताबिक अगर पीपल्स पार्टी पे मुत्तफिक हो जाते तो डॉक्टर आसिम एक अच्छी यानी एक अच्छा कैंडिडेट है इसके लिए, मेयर के लिए। बाकी ये है कि अपना नईम रहमान
मुकम्मल कराची के हालात से उन्होंने आज तक जो जद्दोजहद की है, जितने दिनों में किसी ने नहीं की, MQ तक ने नहीं की, उन्होंने इतनी जद्दोजहद की कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, कराची के और मसाइलों सब पे बहुत जद्दोजहद की उन्होंने। और उनकी भी एक खिदमात है शहर के लिए। हालांकि उनको आवाम की ज़्यादा हिमायत नहीं थी, जमात इस्लामी की आवाम हिमायत कम करते, मगर मेरा जितने भी करते उन्होंने रोड भी बंद किए, हर मसले पे आवाज़ उठाई। मैं तो ये कहूँगा, तो वो भी एक मुनासिब है। मगर मैं पैसे के हवाले से, फंड के हवाले से कह रहा हूँ कि फंड भारी तादाद में और भारी मकदार में फंड का जो है लेने में डॉक्टर आसिम कामयाब हो जाएंगे। और डॉक्टर आसिम नजमी आलम पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और थे वहाब रियाज, इनसे कहीं ज़्यादा आला हुक्काम से और असर रसूल रखते हैं उनके अंदर, ब्यूरोक्रेसी में भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी, सूबाई में भी, वफाकी में भी अगर होती उनकी हुकूमत बनती है। तो उसके लिए इन फ्यूचर अगर पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत बनती है तो वो बल्दियात में जब यहाँ होंगे तो बड़ा काम ले सकेंगे, वो बड़े पहुँचे हुए आदमी, मेरे साथ तो मुनासिब कैंडिडेट हैं। अच्छा, कराची से ये ताल्लुक़ है उनका, उर्दू स्पीकिंग भी है, तो ये सब चीज़ें उनके हक़ में जाती हैं। तो मैं ये नईमुर-रहमान से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, शहर के वसी तर मफाद में पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लें। अगर देखें PTI से हमें कुछ नहीं, जमहूरियत में होता है, मगर मिलाने से फिर शहर के हालात यूं के त्यों रहेंगे। कोई हलक में डाल के पैसे निकाल लेंगे या इस तरह की बातें ये नहीं चलती हैं। पीपल्स पार्टी एक या जमातें कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहेगा, ये 10 मसले मसाइल खड़े रहेंगे शहर के। तो मेरी यही अपील है कि शहर के वसी तर मफाद में बल्दियात के जो मेयर हैं उनको मुंतखब कर ले जाए, इलेक्शन भी हो गए चेयरमैनों के, तो ये तमाम इस पर सेटअप को तैयार किया जाए। आवाम काम के लिए देख रहे हैं बल्दियात की तरफ कि ये लोग मुंतखब होकर आएँ, हमारे कामों में तेज़ी आए। अब रोडों की तामीर शुरू हो गई है, कारपेटिंग जो बीच में इल्तवा का शिकार थे, फंड आ गया है, वर्ल्ड बैंक का भी काम शहर में चल रहा है, वो नई नई कारपेंटिंग वो बड़ी अच्छे बुनियाद पर रोडों की तामीर पायदार बुनियाद पर हो रही है, ऐसी नहीं कि चल चलाओ। तो ये काम चल रहा है और वर्ल्ड बैंक का नाइबर उस हवाले से एक प्रोजेक्ट है, नाइबर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से तो चला रहे हैं शहर में। तो इसमें पीपल्स पार्टी का भी मेंबरान हैं और कोई वर्ल्ड बैंक के लोग होते हैं, तो ये एक अच्छा काम चल रहा है। तो अगर मेयर मुंतखब होकर आ जाए और ये तमाम लोग आ जाएं तो एक सेटअप होगा, इनके ज़रिए काम होंगे, तो ये काम में और तेज़ी आएगी। तो इस ज़मीन में मैं ये फिर एक बार अपील करता हूँ कि शहर के जो बल्दियाती हमारे जो यहाँ और ब्यूरोक्रेसी है, वज़ीर आला सिंध भी कदम उठाएं, किसी ना किसी तरीके से कराची के मेयर को और डिप्टी मेयर की बहाली कर दें और उनको तैनात किया जाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।